हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 19 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर को। जो यूपी टीजीटी पीजीटी आने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है और हम शुरू से लेके चल रहे हैं। चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकेब हो, चाहे आपका लिटरेचर हो, टर्म भी हो और अल्टरनेटिव वीडियो आ रही हैं। आज हमारी ग्रामर है, कल हमारी जो हुई थी वो आपकी लिटरेचर से हुई थी। जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करें और उनको रिवाइज करते रहें। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जो नाउन के टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप के नाउन होते हैं। सिटी, कंट्री, कोलकाता, बॉय, इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो इसमें जो कोलकाता है वो आपका प्रॉपर नाउन है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी कॉमन नाउन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोलकाता क्या है? एक नाम है, पर्टिकुलर नाम होता है। नाउन क्या होता है? एक पर्टिकुलर नाम होता है, चाहे वो प्लेस हो, व्यक्ति हो, थिंग हो, कोई भी हो, पर्टिकुलर नाम होता है। दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है वो एक प्रकार की नाउन है, बस जिसका नाम है वो नाउन है। द वर्ड किंग इन अशोका बाजे वाइज किंग इज कॉल्ड। ये किस प्रकार का नाउन है? किंग, अशोका बाजा वाइज किंग। अशोका हो गया आपका प्रॉपर नाउन और जो किंग है वो क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आपका कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन इन कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? कॉमन जो होता है इन कॉमन नाउन्स मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी, शेयर्ड बाई ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास, रेयर, फॉरेन। ये क्या होता है? तो ये दिखाता है पूरी क्लास को। शेयर्ड बाई ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास होता है आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट है प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स क्या होता है? करेक्ट होता है, वंस वन नेम होता है, फेमस होता है, हिस्टोरिकल होता है। चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है पेपर की वो आपको फंसा सकती है, इसलिए हर तरीक़ा से क्वेश्चन करके जाए। ये क्वेश्चन आपको आते हैं, मुझे पता है, और अच्छे से कर पा रहे होंगे, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज मैंने चेंज की है वो आपको फंसा सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। तो करेक्ट है, वंस वन नेम है, फेमस है, हिस्टोरिकल है। तो ये क्या है आपका? ये हो जाएगा वंस वन नेम होता है। प्रॉपर मतलब होता है वंस वन नेम, खुद का नाम, पर्टिकुलर इंडिविजुअल नाम होता है। विच रूल अबाउट प्रॉपर नाउन इज करेक्ट। कौन सा प्रॉपर नाउन के संदर्भ में करेक्ट है? दे आर ऑलवेज प्लूरल। ये गलत हो जाएगा, हमेशा गलत, हमेशा बहुवचन नहीं होते हैं। दे बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, दे बिगिन विद कैपिटल लेटर। दे कैन नॉट बी यूज विद द, दे आर नेवर अब्स्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? हमेशा क्या होते हैं जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। इन ही वाज द ल्यूकमैन ऑफ हिज एज। द वर्ड ल्यूकमैन इज यूज्ड। जो ल्यूकमैन है वो कैसा है? अब इसमें दा लगा हुआ है, कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ध्यान रखेंगे, जो ल्यूकमैन है यहाँ जो वैसे प्रॉपर नाउन होता है, दा लगने से क्या होगा? ये आपका कॉमन नाउन हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और जो ल्यूकमैन का मतलब क्या हो गया? द वाइजेस्ट मैन। यहाँ जो ल्यूकमैन है इसका मतलब हो गया द वाइजेस्ट मैन। क्या हो गया? वाइजेस्ट मैन हो गया। तो ये क्या आपका कॉमन नाउन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखना और इनको तैयार करके जाना है। कालिदास इज द कॉल्ड, कालिदास इज द कॉल्ड इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हियर शेक्सपियर इज यूज्ड टू मीन। जो शेक्सपियर यूज हुए हैं वो किस प्रकार के यूज हुए हैं? शेक्सपियर मतलब विलियम शेक्सपियर, ये एक पर्टिकुलर नाम होगा था तो प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन जो शेक्सपियर है इसमें क्या कर रहा है वो, ये कैसे प्रयोग हो रहा है इसमें? यहाँ जो यूज हो रहा है वो हो रहा है आपका पर्टिकुलर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जो है वो एक कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाए, तुलना करी जा रही है। शेक्सपियर की तुलना करी जा रही है, कालिदास की तुलना करी जा रही है शेक्सपियर से। तो ये कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग किया जा रहा है। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ पर्टिकुलर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। विच इज अ कलेक्टिव नाउन। इनमें से कौन सा एक नाउन है जो कलेक्टिव नाउन है?
आर्मी, सोल्जर, ब्रेवरी, चाइल्ड। तो कौन सा आपका कलेक्टिव नाउन है? अब हो जाएगा आर्मी, क्योंकि ये क्या है, आर्मी जो है नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ स्पोकन, जो बोला जाता है एक बार ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अ फ्लीट रेफर टू कलेक्शन ऑफ, ये किसका कलेक्शन है? ये आपका कलेक्टिव नाउन है, किसका कलेक्शन है? सोल्जर्स का, शिप्स का, कैटल का, पीपल का। तो ये क्या शिप्स का होता है, क्या होता है? शिप्स का, एक कलेक्शन ऑफ शिप्स से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्यूरी। द ज्यूरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पेपर में आता है ज्यूरी वाला। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ज्यूरीज, ज्यूरी या प्रयोग हो रही है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कैसे यूज हुई है? ज्यूरी जहाँ यूज हुई है कलेक्टिव नाउन की तरह। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो दिखाता है एक्टिंग इज वन, एक व्यक्ति की तरह काम करता है। यहाँ पर क्या है? ये आपका यहाँ कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजली नेम्स, जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, प्रयोग होता है अ पर्सन और प्लेस, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट और सब्सटेंस। तो कैसे प्रयोग होता है इसका? ये क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की तरह प्रयोग की जाती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोटिंग, किसको दिखाता है? जो ऑनेस्टी होती है वो किसको शो करती है? एक्शन के अंदर आती है, स्टेट के अंदर आती है, क्वालिटी के अंदर आती है, थिंग के अंदर आती है। किसके अंदर आएगी ये क्वालिटी? वो ऑनेस्टी। तो ये आएगी आपकी क्वालिटी, आएगी आपकी क्वालिटी के अंदर आएगी, क्या आएगी? क्वालिटी। ऑनेस्टी क्या है? ये क्वालिटी के अंदर क्या आएगी? इसकी आती है। इसका मतलब मुझे ये एक्शन होती है, स्टेट होती है, अवस्था होती है, और तो उसमें क्या आती है? ऑनेस्टी क्वालिटी के अंतर्गत आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लाफ्टर, लाफ्टर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ्टर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी, किसके अंदर आती है? क्वालिटी के, एक्शन के, स्टेट के, प्लेस के। ये किसके आती है? एक्शन के। किसके आती है? एक्शन के। समथिंग इज डन, लाफ्टर इज समथिंग डन, तो ये आएगी एक्शन के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। आपको आता है लाफ्टर, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसके अंतर्गत आती है? ये आपको फंसा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को तैयार करने जाना होता है कि पेपर का जो पैटर्न है जो बनना है वो एआई के द्वारा बनना है, और एआई जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन एआई के द्वारा बनना है पेपर, तो उसमें जो है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे रहा है। तो इसलिए अपने आप को एडवांस प्रिपेयर करके चलना है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। सिंपल क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आप, लेकिन उसको ट्रिकी स्टाइल में भी पढ़ना होता है। चाइल्डहुड इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन है चाइल्डहुड, वो क्वालिटी दिखाता है, एक्शन दिखाता है, स्टेट दिखाता है, कलेक्शन दिखाता है। किसके अंतर्गत आता है? चाइल्डहुड। तो ये क्या है? एक अवस्था है। ये क्या है? एक अवस्था है, स्टेट है, अवस्था है। चाइल्डहुड एक जो पीरियड होता है, स्टेट होती है, जिंदगी की, लाइफ की क्या होती है? एक अवस्था होती है। Which abstract noun is formed from an adjective? जो abstract noun है form from an adjective, तो कौन सा जो नाउन है, जो abstract noun है, जो एडजेक्टिव के द्वारा बनाया गया है? एडजेक्टिव से बना है। ग्रोथ, ओबीडियंस, काइंडनेस, स्लेवरी। तो कौन सा बना है? एडजेक्टिव से। वो बना है आपका काइंडनेस। काइंड जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, और काइंड से क्या बना है? काइंडनेस। और कौन सी नाउन बन रही है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। ओबीडियंस, ओबीडियंस इज फॉर्म फ्रॉम, ओबीडियंस कैसा बना है? इज बना है एडजेक्टिव से, वर्ब से, कॉमन नाउन से, एडवर्ब से। ये कहाँ से बना है ओबीडियंस? तो ये बना है आपका ओबे से। ओबे क्या है? एक वर्ब होती है, ओबे से बना है ओबीडियंस, और ये क्या होती है? एक वर्ब होती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेवरी, स्लेवरी इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ये स्लेवरी जो बनी है वो कहाँ से बनी है? स्लेवरी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एडजेक्टिव से बनी है, वर्ब से बनी है, कॉमन नाउन से, प्रॉपर नाउन से। ये कहाँ से बनी है? ये आपकी बनी है कॉमन नाउन से, कॉमन नाउन से बनी है आपकी स्लेवरी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज क्लासिफाइड, केमिस्ट्री कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री कैसा नाउन है आपका? ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं। ध्यान रखेंगे।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं, जो नेम ऑफ अ साइंस है, सब्जेक्ट के नाम जो होते हैं। ग्रामर भी क्या है आपकी, जो ग्रामर होती है, ग्रामर भी क्या है आपकी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ध्यान रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये कैसी नाउन है ग्रामर। विच ऑफ दीज इज अ काउंटेबल नाउन, तो इनमें से कौन सा एक नाउन है जो काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम गिना जा सकते हैं, उसको उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। काउंटेबल नाउन वह होता है जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अनकाउंटेबल मतलब जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। और गोल्ड है, मिल्क है, बुक है, ऑनेस्टी है, तो इसमें कौन सा है जो काउंटेबल है, ऐसा नाउन है आपका बुक। बुक क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल है, क्योंकि इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। विच ऑफ दीज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इनमें से कौन सा एक नाउन है जो अनकाउंटेबल है। पेन है, एप्पल है, शुगर है, डॉक्टर है, तो ये थी सिंपल क्वेश्चन है। शुगर जो है वो आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, इसका बहुवचन नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन मेनली डिनोट, किसको दिखाता है अनकाउंटेबल नाउन, पीपुल एंड एनिमल्स, सब्सटेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, प्लेसेस ओनली, कलेक्टिव ग्रुप्स को किसको दिखाता है, ये दिखाता है सब्सटेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को दिखाता है। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। मिल्क्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑनेस्टीज आर इम्पोर्टेंट, गोल्ड्स आर कॉस्टली, तो इसमें जो है मिल्क का आपका बहुवचन नहीं बनता है, ऑनेस्टीज का बहुवचन नहीं बनता है, ऑनेस्टी का, और गोल्ड का नहीं बनता, तो आंसर है आपका बुक्स आर ऑन द टेबल। ये आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका बहुवचन बनाया जा सकता है बुक का। अ हार्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, हार्ड इज क्या है, हार्ड इज ऑफ कैटल इज पासिंग, तो ये कैसा नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, ये कैसा नाउन है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। विजिटम इज फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव, जो विजिटम बना है, जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो कैसे, जो एडजेक्टिव से बना है, वो किससे बना है, बाज से बना है, बाजर से बना है, बाजली से बना है, बाजमैन से बना है, तो ये कहाँ से बना है, ये आपका बना है बाज से, किसे बना है, बाज से बना है आपका विजिटम। विच पेयर सूज प्रॉपर नाउन एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉमन नाउन, तो कौन सा नाउन है जो दिखाता है प्रॉपर नाउन और उसकी समानता क्या होता है, कॉमन नाउन भी होता है। सीता, वुमेन, इंडिया, स्टेट, हार्ट, बॉय, ये क्या है आपके सभी सही है। सीता वुमेन है, इंडिया की स्टेट है, हार्ट ऑफ बॉय है, ठीक है, सभी एकदम क्वेश्चन सही है। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू, आर्मी इज हेयर, आर्मी यह क्या है, आर्मी जो दी है वो कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, प्रॉपर, अनकाउंटेबल नाउन, ये कैसा नाउन है, ध्यान रखेंगे, ये कलेक्शन ऑफ सोल्जर है, ये आपकी ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, ये आपकी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। विच इज नॉट एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन सा एक नाउन है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ब्यूटी, टीम, पॉवर्टी, मोमेंट, तो कौन सा नहीं है, टीम नहीं है। टीम कैसा नाउन होता है, टीम आपका कलेक्टिव नाउन होता है। व्हाइटनेस इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम, ये कहाँ से बनी है, जो व्हाइटनेस है एक आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान रखेंगे, ये कहाँ से बनी है, किससे बनी है, कौन सी फॉर्म से बनी है, वर्ब से बनी है, एडजेक्टिव से बनी है, कॉमन नाउन से, प्रॉपर नाउन से, तो ये कहाँ से बनी है, जो बनी है आपकी एडजेक्टिव से, ये बनी है आपकी एडजेक्टिव से। वाइट कहाँ से बनी है, वाइट, वाइट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखेंगे, वाइट से क्या बना है, वाइटनेस बना है। पार्लियामेंट कैन बी क्लासिफाइड, पार्लियामेंट जो होता है वो कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है पार्लियामेंट, तो ये कैसा नाउन है, 29 का क्या हो जाएगा, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पूछ सकता है पेपर में, ये आपका ये कलेक्शन ऑफ पीपुल है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के संदर्भ में कौन सा सेंटेंस एकदम सही है। दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, दे कैन बी काउंटेड विद नंबर्स डायरेक्टली, दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, दे आर ऑलवेज प्रॉपर नाउन्स, का के बारे में पूछ रहा है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, कौन सा सही है अनकाउंटेबल के संदर्भ में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनकी कोई बहुवचन फॉर्म नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे।
ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो बहुवचन नहीं बनाए जाते हैं, वो उनको गिना नहीं जा सकता है, वो प्रॉपर नाउन की तरह काम नहीं करते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी कैसा नाउन है? कंक्रीट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटी है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है आपका? ब्रेवरी। तो 31 का हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो क्वालिटी को दिखाता है। मोब, मोब रेफर करता है सिंगल पर्सन को, कलेक्शन ऑफ पीपल को, स्टेट ऑफ माइंड को, एंड एक्शन को। तो मोब मतलब होती है भीड़, और भीड़ किसको करती है? कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेशन, नेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, काय का एग्जाम्पल है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन। तो ये काय का एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा आपका 33 का हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा नेशन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स इंक्लूड, तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कौन सा जो है बना हुआ है किससे? वर्ब से, वो आपको बताना है। काइंडनेस, ऑनेस्टी, चाइल्ड या बॉयहुड, ग्रोथ और जजमेंट, विजडम, ब्रेवरी, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग्रोथ और जजमेंट, क्योंकि ये बने हैं आपके वर्ब से। जो वर्ब है ग्रो, ग्रो से बना है ग्रोथ, और जज से बना है जजमेंट, जज से बना है जजमेंट, और ग्रो से बना है ग्रोथ। ये दोनों कहाँ से बने हैं? वर्ब से बने हुए आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सीता इज ए गर्ल, इन दिस सेंटेंस सीता इज ए प्रॉपर नाउन बिकॉज, सीता एक प्रॉपर नाउन है क्यों? क्योंकि इट इज ए कॉमन टू ऑल गर्ल्स, इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल, इट डिनोट्स अ क्वालिटी, इट डिनोट्स अ कलेक्शन। तो ये दिखाती है इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल, ये किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन थे जो सेशन नंबर 19 है ये। कल मिलेंगे सेशन नंबर 20 और जुड़े रहें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इतनी मेहनत मैं आपको कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कोई पेड ग्रुप वाला भी, पेड क्लासेस वाले भी नहीं करते हैं, या कोई आपका किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है, बस आपको देखना है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, आराम से चलते फिरते आप इसको देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उनका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको नोट डाउन कर लें। और जैसी वैकेंसी आएगी और उसकी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो पीडीएफ फॉर्म में आपको, अगर जिसको इच्छा है वो आपका प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसकी प्राइस होगी 29 रुपीज़ से 20 से 29 रुपये के बीच में रखी जाएगी। एक प्रैक्टिस सेट की जो प्राइस है वो उसको विद आंसर की दी जाएगी, जिसका मन हो उसको परचेज कर सकता है हमसे। मैं इसमें टेलीग्राम का एक लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम को जोड़ दिया जाएगा, उसमें आपको वो मिलती जाएंगी। तो मिलते हैं कल सेशन नंबर 20 में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।